ट्रेड तो ले लिया जैसे इसने हमारा लेवल ब्रेक किया। प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है गाइस, प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। अभी हम लोग आज की लर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। और जैसे ही एग्जिट किया वहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स हो गया। हाय गाइस, अभी हमने सुबह देखा था कि सुबह एक्चुअली मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। ये दो ट्रेड्स आपको जो दिख रही हैं यहाँ पे -225 का लॉस, ये बेसिकली इसलिए है कि मैं, जैसे हम सबको पता है कि हमारा निफ्टी का जो लॉट साइज़ है वो चेंज होने वाला है। तो मैं उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रेटेजी अपनी टेस्ट कर रहा था, तो जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट मैंने ये दो ट्रेड्स ली थी। तो वैसे अभी हमने कोई जेन्युइन ट्रेड कोई भी नहीं लिया है। सो अभी देखते हैं हम मार्केट में। अभी जो निफ्टी है एक चैनल में चल रही है। लेट्स सी अगर इस चैनल का ब्रेक डाउन होता है तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो 23,200 की रेंज रहने वाली है। और अपसाइड के लिए हम निफ्टी को इस इसके ऊपर देखेंगे 23,390, या राउंड फिगर ले लेते हैं 23,400 के ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तब हम निफ्टी को अपसाइड में देखेंगे। लेट्स सी अगर आज हम बैंक निफ्टी के प्रीमियम देखते हैं। अभी बैंक निफ्टी पुल बैक के साथ ऊपर जा रहा है। नहीं, 520 तो 7800 का एक लॉट होगा अभी फिलहाल। इसमें हम लोग एक सिंगल लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, बट एज अ बिगनर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। चलो देखते हैं, हम लोग निफ्टी पर ही फोकस रखते हैं अपना। देखो बैंक निफ्टी रीटेस्ट के बाद सीधा ऊपर हमारा जो टारगेट है 50,449 का है। अगर मैं आपको कल का अपना प्रॉफिट दिखाऊं जो हमने कल ट्रेड्स ली थी ट्रेड हिस्ट्री में, ये रहा 1160 का टोटल प्रॉफिट था। ब्रोकरेज और टैक्सेस कट के हमारा 964 का प्रॉफिट हुआ था। ओके, तो फेवरेट ट्रेसमेंट के हिसाब से हमारा ये आता है गोल्डन जोन। अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलेगा तब हम लोग इसमें कॉल साइड का प्लान करेंगे, अदरवाइज तब तक के लिए हम लोग बेरिश ही रहेंगे। रिलायंस बिल्कुल थम्स गया है। निफ्टी का आईटी सेक्टर सपोर्ट पर है अभी अपनी। ऑटो सेक्टर नीचे आ रहा है। इन्फोसिस इन्फोसिस भी नीचे आ रही है। टीसीएस भी रिजेक्शन ले रहा है अभी। रिलायंस ने होल्ड करके रखा हुआ है अभी निफ्टी को। लेट्स सी, हम लोग अपने लेवल्स का वेट करेंगे। अगर इसके नीचे निकलता है तब हम लोग पुट साइड में एक प्लान करेंगे। और जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 23,200 का। काफ़ी बड़ा टारगेट हो जाएगा ये। सबसे पहले हम लोग रखेंगे, सबसे पहला टारगेट हम लोग रखेंगे इसमें। ऑलराइट, सबसे पहला हमारा यही बेस रहेगा इसका, जो ये वाला बेस है हमारा 23,309 का। उसके बाद अगला टारगेट हमारा जो रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा। अगर ये कैंडल हमारी इसके नीचे क्लोज होती है तो हम लोग डेफिनेटली अगली कैंडल के साथ फॉलो थ्रू में एक ट्रेड का प्लान करेंगे पुट साइड का। उसके पीछे का रीज़न ये रहेगा कि 30 EMI से इसने रिजेक्शन लिया है, एक डोमिनेंस कैंडल बना रही है। और अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करती है तो अगली कैंडल जो होगी, अगर उसका लो ब्रेक करके आती है तो डेफिनेटली पुट साइड का हमारा एक ट्रेड बनता है। मार्केट में ना इतना मोमेंटम नहीं है अभी। आप अगर प्रीमियम देखोगे, प्रीमियम प्रीमियम की मूवमेंट ही नहीं है। अगर आप देखेंगे ना, ये प्रीमियम्स ये 3-4 पॉइंट के ऊपर नीचे हो रहा है। ये देखो 77 इसका हाई है इस कैंडल पे, और 72 जो है वो लो है। मतलब 5 पॉइंट में ही मूव कर रहा है। तो अभी निफ्टी में कोई भी मूवमेंट है नहीं ऐसी। अभी थोड़े टाइम के लिए इसको अवॉइड करना ही बेटर है। गाइस आज निफ्टी की एक्सपायरी है तो प्रीमियम इसके मेल्ट भी बहुत जल्दी होंगे, इसलिए जो ट्रेड है वो हम लोग बहुत सोच समझ के लेंगे। गाइस मार्केट बिल्कुल साइडवेज है, यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं करें तो ही ज़्यादा बेटर है। वेट करते हैं, अगर हमारे लेवल्स को ब्रेक करेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड लेंगे ही नहीं आज। गाइस लिटरली बोर कर दिया इस मार्केट ने आज, निफ्टी ने हमें। बट कोई बात नहीं है, ऐसे दिनों में आपके पेशेंस का टेस्ट होता है। ये भी आपके पेशेंस के जो स्किल्स हैं वही इंप्रूव कर रही है ये वाली मार्केट भी, जो कि इस ट्रेडिंग लाइन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे दिनों में आप ये सोच सकते हो कि ये मार्केट में हम लोग अपने पेशेंस स्किल्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि अपने माइंड में डेवलप करना और मार्केट के सामने बैठ के ट्रेड ना लेना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो इंसान ने ये स्किल अपना डेवलप कर लिया कि मार्केट के सामने बैठा है और अपने गेम प्लान पे ही ट्रेड ले रहा है, ट्रस्ट मी गाइस, उसे कामयाब होने से इस मार्केट में कोई भी नहीं रोक सकता। निफ्टी अब हमारा लेवल तोड़ने की कोशिश कर रहा है गाइस। एग्जैक्ट उसी 330 लेवल से बाउंस बैक कर रहा है।
अगर ये 330 का लेवल तोड़ता है तो हम लोग इसमें एक ट्रेड ज़रूर लेंगे अभी। ऑल राइट गाइस, हमने निफ्टी में ट्रेड तो ले लिया जैसे इसने हमारा लेवल ब्रेक किया, बट प्रीमियम देखते हैं। प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है गाइस, प्रीमियम में मूवमेंट नहीं है इतनी ज़्यादा। लेट्स सी अगर ये हमारा टारगेट हिट करता है तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 320 पर है अभी, 310 का हमारा जो टारगेट है। 318, 317, 310 का टारगेट है गाइस हमारा। शाबाश, यहाँ पर हम लोग इसको सेल कर देते हैं। देखो जैसे ही हमने सेल किया साथ ही प्रीमियम नीचे। इस बार जो हमारा टारगेट था वो 1:1 का ही था। हमने इसमें ज़्यादा, क्योंकि टारगेट छोटा था, तो 1:1 का हमें इसमें प्रॉफिट मिल चुका है। क्योंकि प्रीमियम में इतनी मूवमेंट नहीं थी इसलिए 1:1। अगर प्रीमियम में मूवमेंट अच्छी होती तो शायद ये 1:2 का भी टारगेट हमें प्रोवाइड कर देता। जिस हिसाब से फॉल आया है हमारे प्रीमियम्स ने उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करा, तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो जाए, या ये अगर ये वाली कैंडल रेड भी बनती है बट इसमें प्रीमियम अगर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली ये रिवर्स हो जाएगा। इसलिए अभी के लिए इसको कोई ट्रेड ना करते हुए हम लोग वेट करते हैं 2 या 2:30 PM की। लेट्स सी कि उस टाइम तक मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। देखते हैं अभी मिड कैप में, देखते हैं ये वाली ट्रेड अगर मिड कैप कंटिन्यू होता है नीचे गिरना अपने इस लेवल से, तो हम लोग इस लेवल तक का एक टारगेट ले सकते हैं। गाइज आप ये देख रहे हो जैसे हमारे प्रीमियम रिएक्ट कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, और इधर से हमारा मिड कैप ने भी रिवर्सल ले लिया। सो प्रीमियम्स का चार्ट ओपन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी इंडेक्स में ट्रेड लें, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, हमेशा अपने प्रीमियम को कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व करें कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। गाइस आज जैसे निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर हम देखें 300 पे बहुत हैवी सपोर्ट है, और वहीं अगर हम 350 पे देखें तो बहुत हैवी रेजिस्टेंस भी है। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है ये साइडवेज रहने वाली है, 300 से 350 की रेंज में ही रहने वाली है। ऑलराइट, अभी हम लोग आज की लर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो अगर मार्केट साइडवेज है आपकी, तो यू शुड नेवर ट्रेड। आज आपने देखा होगा कि हमने साइडवेज मार्केट में ट्रेड्स को बिल्कुल अवॉइड किया, जिसकी वजह से ना ही हमारा कोई फालतू में ब्रोकरेज कटी है, ना ही टैक्सेस कटे हैं, ना ही हमारा कोई लॉस हुआ है। अगर आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपके प्रीमियम मेल्ट हो जाएंगे। आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो, मार्केट वहीं पे भी खड़ी है, तब भी आपके प्रीमियम मेल्ट कर देगी और आपका बेफालतू में लॉस हो जाएगा। सेकंड थिंग इज़ कि प्रीमियम का चार्ट जो है वो हमेशा चेक करो। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी यहाँ पर, कि चेकआउट ऑन प्रीमियम ग्राफ्स ऑल्सो। इससे आज आपने देखा होगा कि जो भी ट्रेड मैंने ली, चाहे मैंने आपके सामने एक ही ट्रेड ली, उसके प्रीमियम के चार्ट इतने अच्छा मूव नहीं कर रहे थे, तो और हमने वो ट्रेड से एग्जिट कर दिया, और जैसे ही एग्जिट किया वहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स हो गया। तो ऑलवेज हैव अ चेक ऑन प्रीमियम चार्ट्स। थर्ड थिंग इज नेवर रिग्रेट इफ द ट्रेड इज मिस्ड। अगर आपसे कोई भी ट्रेड मिस हो गई है, जैसे आज मुझसे सुबह एक ट्रेड मिस हो गई थी, तो मुझे उसका रिग्रेट नहीं है। दैट डजेंट मीन कि हाँ मैं आज ये ट्रेड मिस हो गई, मैं आज ही लखपति बन जाता, नहीं। आपसे अगर कोई ट्रेड मिस हो गई है, मार्केट यहीं है, आप कल आएँ फ्रेश माइंडसेट के साथ आएँ, कल दोबारा से ट्रेड लें। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, और आपको भी कहीं नहीं जाना है। अगर आप फोमो में आके या किसी रिग्रेट में ट्रेड लेंगे, अगर कोई इमोशंस इन्वॉल्व हो गए आपकी ट्रेड में, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ट्रेड जो है वो आपके अगेंस्ट ही जाएगी, और आपका लॉस होना 90% चांसेस है कि आपका लॉस हो जाए।